और मैं आज फिर हूँ हाजिर आपके लिए दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले हम इन खबरों की हेडलाइन की बात कर लेते हैं। इसराइल ने गाजा में शुरू किया ज़मीनी हमला, लोग शहर छोड़कर जाने पर हुए मजबूर फिलिस्तीन के। एक और खबर आया, दूसरी खबर, यमन के अल हुदैदा बंदरगाह को खाली करने की दी धमकी इसराइल ने। दोस्तों एक और खबर आ रही है, ये बड़ी खबर है। अरब नेताओं ने बैठक जरूर की लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया इसराइल पर। हमास ने कहा हमारे बच्चे मर रहे हैं और अब अरब लीडर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों एक और खबर है इसके साथ, इसराइल और सीरिया के बीच होने जा रहा है एक बड़ा समझौता। ये सारी बड़ी खबरें हैं, टॉप की खबरें हैं आज की। इन खबरों को एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आपको लास्ट तक देखना, छोड़कर नहीं जाना, सारी बड़ी खबरें हैं ये। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। पहली खबर पर बात करते हैं। क्या है पहली खबर? तो पहली खबर है, गाजा जल रहा है, पूरे शहर में धुएं और धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। इसराइल ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका अंदेशा महीनों से लगाया जा रहा था। गाजा पर ज़मीनी हमला शुरू हो चुका है। दोस्तों चलिए मैं आपको पूरी ये खबर बताता हूँ डिटेल से, क्या मामला है, ये क्या खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF जो है उसका कहना है कि गाजा सिटी में अभी भी करीब 3000 हमास लड़ाके मौजूद हैं। गाजा पर आसमान से बम बरस रहे थे, समुद्र से मिसाइलें दागी जा रही थी और अब दोस्तों ज़मीन पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। ज़मीन से टैंक व सैनिक धावा बोल रहे हैं फिलिस्तीन में। चश्मदीद जो हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनका कहना है पिछले 2 साल में इतना भीषण, इतना खतरनाक हमला इसराइल ने कभी नहीं किया फिलिस्तीन के ऊपर। हजारों लोग शहर छोड़कर पैदल और गाड़ियों से भाग रहे हैं, जाने पर मजबूर हो गए हैं। अपनी जान हर किसी को प्यारी लगती है, शहर छोड़कर जाना उनके लिए मजबूरी है। लेकिन कई जगहों पर मलबे में फंसे शव अब भी बाहर नहीं निकाले जा सके, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं है। जो अगर मलबे से बाहर सब निकालेंगे तो उनको अपनी जान का खतरा है। वहीं इसराइल का जो रक्षा मंत्री है, इसराइल काट्ज, उसने सोशल मीडिया पर साफ कहा है गाजा जल रहा है और हम लोहे की मुट्ठी से हमास को कुचल देंगे। तो वो अलग बात है, हमास को कुचलें नहीं कुचलें, लेकिन जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, जो आम लोगों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन के, आखिर उनकी क्या गलती है? उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, उनको क्यों मारा जा रहा है? लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला वाकई हमास को हराने और बंदूकों की रिहाई का रास्ता खोलेगा, या फिर गाजा में इंसानियत की एक और बड़ी तबाही का शुरुआत है? मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ गाजा वासियों के लिए परेशानी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा जंग है। यूरोप के कई देशों ने इस हमले पर नाराजगी जताई है। यहाँ तक कि इसराइल के कुछ सैन्य अधिकारी भी मानते हैं कि ये कदम बहुत महंगा पड़ सकता है इसराइल को। तो अब पूरी दुनिया की नज़रें गाजा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सच में अब गाजा जल रहा है। दोस्तों अब मैं अपना रुख करता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और आज आपको ये बड़ी खबर, दूसरी खबर जो है ये बताता हूँ मैं आपको। ये बहुत बड़ी खबर है, आपको वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। सारी खबरें आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है, तो ये खबर भी सुनना है। दोस्तों बात क्या है, दरअसल यमन का अल हुदैदा बंदरगाह जो है अब मौत के साए में है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने चेतावनी दी है, अगले कुछ घंटों में हमला होगा और जो वहाँ पर रुकेगा, जो भी शिप वहाँ पर रुकेगा, वहाँ पर पनाह लेगा, उसकी जान पर बन आएगी। चलिए मैं पूरी रिपोर्ट ही आपको बताता हूँ क्या मामला है इस दूसरी खबर का, क्या खबर है ये। दरअसल हुआ क्या है, इसराइल की सेना के प्रवक्ता अविचाय एड्रेई ने सोशल मीडिया पर मैप जारी करते हुए कहा है कि हुदैदा पोर्ट जो है, हुदैदा बंदरगाह जो है अल हुदैदा, उसको तुरंत खाली कर दो। बंदरगाह पर मौजूद लोग और जहाज अगर वहां रुके तो सीधा निशाना बनेंगे, सीधा उन पर हमला होगा। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई जब इसराइल ने दावा किया है कि यमन के हूती संगठन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसराइल ने कहा है कि यह हमला हूतियों की उन कार्रवाई का जवाब होगा जिसमें लाल सागर और आदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय जहारानी खतरे में पड़ गई है। याद रहे, पिछले महीने में इसराइल हमले में यमन की राजधानी सना में जो इसराइल ने हमला किया था, उसमें हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहाबी और कई मंत्री मारे गए थे। हूती लगातार गाजा युद्ध के बाद इसराइल और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं, और अमेरिका, UK भी कई बार हूतियों पर हवाई हमले कर चुके हैं। दोस्तों हूती जो हैं वो फ़िलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, फ़िलिस्तीन गाजा वासियों के लिए लड़ रहे हैं, जो उन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए वो लड़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर अल हुदैदा पोर्ट पर हमला हुआ
तो क्या सिर्फ यमन और इजराइल का टकराव रहेगा या फिर पूरे लाल सागर का जो क्षेत्र है उसमें एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी डगमगा सकता है ये युद्ध। दुनिया की नज़रें अब अल हुदैदा पर हैं और गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि हमला कुछ ही घंटों में होगा। चलिए अब अपना रुख करते हैं हम आज की तीसरी और बड़ी खबर पे। गाजा खून में डूबा हुआ है, 65,000 से ज़्यादा बेगुनाह शहीद हो चुके हैं, लेकिन अरब नेताओं की बैठक सिर्फ बयानों तक ही सीमित है, बयानबाजी ही की है। हमास पूछ रहा है, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं तो सिर्फ शब्दों से ही क्या होगा? चलिए पूरी खबर ये आपको मैं डिटेल से तफसील से बताता हूँ क्या मामला है, ये क्या खबर है। ये दरअसल कतर की राजधानी में दोहा में अरब लीग और OIC यानी इस्लामिक सहयोग संगठन की बड़ी बैठक हुई थी। सबने इजराइल की निंदा जरूर की, कतर के साथ एकजुटता भी दिखाई, लेकिन हकीकत यह है कि किसी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया, किसी ने भी कोई कार्रवाई इजराइल के ऊपर नहीं की। आपको याद दिला दूं, 1973 की जंग याद कीजिए, जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया था, तब अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल देना बंद कर दिया था। मतलब वो सीरिया की तरफ से खुलकर सपोर्ट कर रहे थे अरब देश। नतीजा ये हुआ, पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था जो हिल गई थी, डगमगा गई थी और उनको मजबूरन जंग रोकनी पड़ी थी। लेकिन आज वही अमीर अरब देश सिर्फ बयान दे रहे हैं, जबकि गाजा में औरतें और बच्चे खून से नहा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। UN तक जो वो कह चुका है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। फिर भी अरब देशों ने सिर्फ एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया और चुपचाप बैठ गए। तो अगर अरब देश चाहें तो ये जंग रुक सकती है, ये गाजा में जेनोसाइड जो नरसंहार हो रहा है वो रुक सकता है, लेकिन उनको सिर्फ बयानबाजी करनी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या होना है। जब अपने पर आती है इंसान के तो खुद से फिर आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक अपने पर नहीं आती तो कुछ नहीं करते। तो हमास का कहना है, अगर अरब देश सच में हमारे साथ हैं तो सिर्फ शब्द ही नहीं, सिर्फ बयानबाजी नहीं करें, बल्कि हकीकत कदम उठाएं, वरना ये खामोशी आने वाली पीढ़ियों को माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये जो खामोशी है अरब देशों की, आने वाली पीढ़ी जो हमारी होंगी वो कभी माफ़ नहीं करेंगी। इतिहास में लिखा जाएगा कि हमारे साथ में इन्होंने गलत किया। तो सवाल ये है, अरब देशों की ताकत और दौलत क्या सिर्फ बयानों तक ही सीमित रह जाएगी, या फिर गाजा की मिट्टी में शहीद हो रहे बच्चों की पुकार उन्हें मजबूर करेगी कि बाकी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हों? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। चलिए अब हम अपना रुख करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है। क्या इजराइल और सीरिया के बीच एक नई शांति समझौते की शुरुआत होने वाली है? जी हाँ, इजराइल ने सीरिया का सुरक्षा समझौता का एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, एक बड़ा प्रस्ताव दिया है, लेकिन सीरिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, अमेरिका मीडिया एक्सपोज की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव कुछ हफ्ते पहले सीरिया को दिया गया था। इसमें एक नया नक्शा शामिल है, इस प्रस्ताव में एक नया नक्शा शामिल है जो दमिश्क से दक्षिण पश्चिम से लेकर इजराइल की सीमा तक फैला हुआ है। इस प्रस्ताव में 3 अलग अलग जोन बनाने की बात कही गई है। इजराइल चाहता है कि वो सीरिया की तरफ बफर जोन यानी सुरक्षा क्षेत्र को 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, साथ ही इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन बना दिया जाए, उस मतलब जहां सीरियाई विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। लेकिन इसके बदले में इजराइल ने वादा किया है कि वो धीरे धीरे सीरिया में अपनी ज़्यादातर पोजीशन पीछे हटा लेगा, जो अंदर घुसा है सीरिया के वो पीछे धीरे धीरे पीछे हटा लेगा। लेकिन एक जगह है जहां वो पीछे नहीं हटेगा और वो है माउंट हर्मन। दोस्तों, अब देखने वाली ये बात ये हो कि क्या सिर्फ ये जो है इजराइल ने जो इनसे वादा किया है, ये वादे पर अपने खरे उतरेंगे? अगर ऐसा कुछ समझौता होता है तो अभी जो सीरिया ने इसमें कोई हामी नहीं भरी है, क्योंकि सीरिया इस प्रस्ताव को मान लेगा तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, क्या सीरिया इस प्रस्ताव को मान लेगा? अगर मान लेता है तो ये इजराइल और सीरिया के रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन अगर इनकार करता है तो तनाव और ज़्यादा हद से बढ़ सकता है सीरिया और इजराइल के बीच में। यानी आने वाले दिनों में साफ होगा कि सीरिया और इजराइल की शांति का रास्ता खुलेगा या फिर जंग का खतरा और गहराएगा। दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने सारी खबरें रखी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, खबरें अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया की हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।